I'm Yasser Ali in front of you, and today the thing which will be discussed in today's tutorial, that will be type 1 conditional, जिसे हम टाइप 1 या विल कंडीशनल कहते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में जिस चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है विल कंडीशनल या टाइप 1 कंडीशनल। और प्रीवियस ट्यूटोरियल में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी भी काम के होने की शर्त को आपके सामने रखते हैं, और दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड शर्तिया जुमले। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप 1 और विल कंडीशनल। इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। द यूजेज ऑफ दिस कंडीशनल विल बी it is your type 1 conditional is used to predict about the present actions, to predict about the result of the present actions in the future. देखिए, मैंने क्लियर कर दिया कि टाइप 1 कंडीशनल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंट एक्शंस इन द फ्यूचर। यानी आप कोई काम अगर हाल में करते हैं तो उसका नतीजा मुस्तकबिल में हमें क्या मिलेगा, हम उसके बारे में पेशन गोई करते हैं। यानी एक शर्त बता देते हैं कि अगर एक काम अभी ऐसा होता है तो मुस्तकबिल में उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो उस हिसाब से टाइप 1 कंडीशनल मौजूदा कामों के जो नताइज हैं मुस्तकबिल में क्या निकलेंगे उनकी पेशन गोई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको याद है, मैंने आपको बताया था एवरी कंडीशनल और ईच कंडीशनल सेंटेंस हैज़ गॉट 3 यूजेजेस। अब सबसे पहले आपको याद होगा कि हम फंक्शंस की तरफ चलते हैं, और आज के ट्यूटोरियल में सबसे पहले जो आज का फंक्शन है वो है फॉर एक्शन। अच्छा, याद रहे मैंने ये भी बताया था मोस्टली वी हैव 2 क्लॉजेज इन कंडीशनल और ईच कंडीशनल सेंटेंस। हमारे हर कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास 2 क्लॉजेज होते हैं, एक इफ क्लॉज, एक मेन क्लॉज। तो इफ क्लॉज के अंदर क्या इस्तेमाल करना है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप इसका फार्मूला देख लीजिए, इफ प्लस सब्जेक्ट, आपने यहाँ पे यूज करना है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस, ES एंड IES अगर सिंगुलर नेम्स के साथ हम यूज करें, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपने लगाना है कोमा प्लस अगेन सब्जेक्ट, और आपका जो मेन क्लास होगा उसके अंदर आप यूज करेंगे विल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, EOP चाहे तो लगाएं प्लस फुल स्टॉप। अच्छा जी, अब हमारे पास 2 क्लॉज आ गए। अब आप जुमला देखिएगा, हाउ आई एम गोइंग टू मेक अ सेंटेंस। अगर मैं कहता हूं if she attends the classes, comma, she will get the position. अब देखिए हमारे पास 2 क्लॉजेस हैं। दिस इज योर इफ क्लॉज स्टार्टिंग विद इफ। इफ इसका मेन कंजंक्शन है, ये रहा इफ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म जो कि सिंगुलर के साथ लगाया तो एस ऐड किया, और आपका ऑब्जेक्ट है द क्लासेस। दूसरा आपका जो क्लॉज है दैट इज कॉल्ड विल क्लॉज। इसमें हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, सब्जेक्ट विल,
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। तो तर्जुमा क्या बना, अगर वो क्लासेस में हाजिरी देती है या दे तो वो पोजीशन ले लेगी। तो शर्त क्या रखी गई, अगर वो जमात में हाजिरी दे तो वो पोजीशन लेगी। यानी साबित ये हुआ कि उसकी पोजीशन लेने की जो शर्त है, हम कहते हैं वो पोजीशन ले लेगी। तो इसके ऊपर जो कंडीशन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन रखते हैं होता है ऑन व्हाट कंडीशन, यानी किस शर्त पर, ऑन व्हाट कंडीशन। तो हम कंडीशन बताते हैं कि भाई जब ये सवाल रखा जाता है तो हम कहते हैं इफ़ शी अटेंड्स द क्लास। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इनकी जगहों को भी तब्दील कर सकते हैं। आप चाहें तो मेन क्लास को पहले ला सकते हैं और इफ़ क्लास को बाद में। अगर मैं ये कहूँ शी विल गेट द पोजीशन इफ़ शी अटेंड्स द क्लास, मैं सेंटेंस एक एग्जाम्पल आपको ऐसी दूंगा जिसमें मैं आपके विल क्लास को पहले लाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, we will not face crisis, we will not face crisis, cancel it, चल रही वीडियो। जो आपकी एग्जाम्पल है व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उसमें मैं क्या करूंगा, आई विल ब्रिंग माई मेन क्लास और विल क्लास और रिजल्ट क्लास एट द बिगनिंग। मैं चाहूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि इनकी जगह चेंज हो सकती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सी तब्दीली आपको लानी होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, विल क्लास को मैं पहले लाया, मैंने लिखा वी विल नॉट फेस द क्राइसिस, वी विल नॉट फेस क्राइसिस ऑन व्हाट कंडीशन, इफ वी बिकम यूनाइटेड। अब आप गौर कीजिए, आई हैव ब्रॉट माई मेन क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज एट द वेरी बिगनिंग, जिसे हम विल क्लॉज कहते हैं, यानी सब्जेक्ट विल, नेगेटिव जुमला बनाया, फर्स्ट फॉर्म, क्राइसिस आपका नाउन हो गया। लेकिन जब आपका इफ़ क्लॉज बाद में जाए तो हम दोनों क्लॉजेस के दरमियान कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि इफ़ ने उसकी जगह ले ली। कंजंक्शन भी जो है इफ़ वी, आई मीन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज योर एडजेक्टिव। तो तर्जुमा क्या बना, अगर हम मुतहद हो जाएं या मुतहद बन जाएं तो हम बहरान का सामना नहीं करेंगे। अब गौर कीजिए कि एक जगह हम शर्त रख रहे हैं और जैसी अगर वो शर्त पूरी हो तो जो नतीजा हम मांग रहे हैं वो आ जाएगा। आपको जुमले, इफ़ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच, वी विल इंस्पायर देम इफ वी परफॉर्म वेल। आप एग्जाम्पल सुनते जाएं, इफ शी कुक्स फूड दे विल अप्रिशिएट हर, वी विल रीच देयर इफ वी लीव ऑन टाइम। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल जब आप बनाएंगे तो आपके लिए विल कंडीशनल को इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, और आजकल की हमारी रूटीन के अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है और एग्जामिनेशंस के अंदर भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। सो व्यूअर्स, आई होप कि इट्स क्लियर। ट्राई टू मेक एग्जाम्पल्स लाइक दिस ऑन दिस पैटर्न। एग्जाम्पल आपके सामने लिखिए। आज सिर्फ और सिर्फ मैंने एक फंक्शन पर आपको लेक्चर दिया है, दैट इज़ फॉर एक्शन, कि जिसमें हम एक्शन की बात करेंगे। फिर से बताता चलूँ कि इनमें दो क्लॉजेज होंगे, एक इफ़ क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। इफ़ क्लॉज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और मेन क्लॉज के अंदर हम विल कंडीशनल यूज़ कर सकते हैं। अगली बात, वी कैन चेंज द प्लेसेस। हम चाहें तो विल क्लास को पहले ला सकते हैं यानी रिजल्ट क्लास को, और चाहें तो इफ़ क्लास को हम बाद में ले जा सकते हैं जैसे कि मैंने किया। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। इंशाल्लाह इन माय कमिंग ट्यूटोरियल आई विल डेफिनेटली ब्रिंग समथिंग एल्स फॉर यू पीपल। फॉर टुडे दैट्स, थैंक यू एंड प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोज़, like and subscribe my channel, and don't forget pressing the bell icon so that you may not miss my new videos. Thank you very much.